32वीं चिल्ड्रन साइंस का जो शुभारंभ 32 वर्ष पहले हुआ था, उसका हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यक्रम को जारी रखा है। इसके लिए मैं हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को बहुत धन्यवाद। तकरीबन 2 करोड़ की राशि केंद्र सरकार से हमें मिलती थी। जब ये लोग मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि अब वो राशि बंद हो गई है और बच्चों का इस कार्यक्रम को करना जरूरी भी है, अत्यंत आवश्यक भी है। तो मैंने कहा इस कार्यक्रम को आप कीजिए, हम उसके लिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब मैं बच्चों के सोच को, बच्चों की विजन को और बच्चों के एक्सप्रेस करने के वे को देख रहा था, तो वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हिमाचल की युवा पीढ़ी तैयार है। एक बच्चा जब मैं देख रहा था तो ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को कैसे बढ़ावा देना है, अर्थक्वेक जो आते हैं उसका सामना हमें कैसे करना है, नेचुरल और इको टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देना है। ये एक सोच है जो हिमाचल के बच्चों में देखने को मिली, और उनके साथ जो साइंस के हमारे टीचर आए हैं वही इस सोच को विकसित करते हैं और आने वाले समय में हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। जब मुझे कहते हैं कि आपने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दिया 1 लाख, मैं भी मीटिंग में दिल्ली गया तो कहा कि 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को आपने ओपीएस दिया, तो क्या आप ये विचार रखते हैं कि इनको यूपीएस में लाना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि हम भी सरकारी कर्मचारी के बेटे थे। अगर हमने ओपीएस दिया तो हमारा मकसद उसमें सिर्फ इतना है कि बुढ़ापे में उनको सुरक्षा मिले, किसी की तरफ हाथ फैलाने ना पड़ जाए। और इस दृष्टि से हमने ये ओपीएस का फैसला किया। और जिस दिन हमने ओपीएस दिया उस दिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की जो एडिशनल बोरिंग हमको मिलती थी वो बंद कर दी। पहले साल जब हमने ओपीएस दिया 1600 करोड़ रुपया वो बंद हो गए, दूसरे साल के 1600 करोड़ रुपया वो बंद हो गए, और तीसरे साल जब मैं खुद उनसे, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं और फेडरल स्ट्रक्चर में हमारा भी अधिकार बनता है, जब मैं भी मिलने गया तो कहा कि 1600 करोड़ रुपया आपको अगर आप चाहते हैं प्रदेश की स्थिति को अच्छा करने के लिए तो आप यूपीएस की तरफ क्या आगे बढ़ना चाहोगे? अब ये विचार था। अब जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत कमजोर हो तो क्या किया जाए? मैंने कहा इस विषय में अभी मुझे बहुत विचार विमर्श करना है, लेकिन जिन लोगों को मैंने ओपीएस दिया है उसकी आर्थिक स्थिति में चाहे जितनी मर्जी कमी आए, उन लोगों को ओपीएस के मामले में विचार विमर्श करने के बाद आगे सोचा जाएगा कि हमें किस दृष्टि से आगे जाना है। लेकिन अभी हम ओपीएस से वापिस नहीं जा रहे। ये इसलिए मैं इसलिए कहना चाहूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, क्यों हमारे अधिकारों को रोक दिया जाता है? हम कोई कर्मचारी कल्याण की बात करते हैं, अधिकारी कल्याण की बात करते हैं। ओपीएस मकसद राजनीति नहीं था हमारा, कोई चुनाव थोड़ी थे जो हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस दे दिया। राजनीतिक महत्व होता तो मैं इलेक्शन से पहले ओपीएस देता कि 2027 में इलेक्शन होने हैं, मैं तब ओपीएस देता।